अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के रूल्स समझे थे, तो इन एडिशन टू दैट वीडियो हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा आज इस पे बात करेंगे। तो कुछ हम क्वेश्चन बना लेते हैं। लेट्स सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ number 1, let's suppose S in Na2S2O3। Na2S2O3 इसमें हम सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जस्ट लुक एट द वीडियो एंड बी अटेंटिव, बिल्कुल अच्छी तरह से गौर व फिक्र से इसको समझ लें। लेट्स सपोज यहाँ हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है वो सल्फर का फाइंड आउट करना है, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जिस कंपाउंड में हमने फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे। जब आप उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे तो बाकी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर, जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मल चार्ज, आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में एक टेबल की फॉर्म में भी दिखाया था, तो वहाँ से वो वैल्यू हम शुरू में देख देख के यूज़ कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमें वो याद हो जाएंगी तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सोडियम हम जानते हैं सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 है, तो नॉर्मली इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इट शुड बी +1। ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, क्योंकि ऑक्सीजन आपको मालूम है कि ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है, तो ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, क्योंकि इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी होता है जबकि 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करना मुश्किल होता है। अब एज पर रूल ये जो Na2S2O3 है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये लाजमी 0 के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू 0। तो ऐसी सूरत हाल में जो नीचे नंबर लिखे हैं इनको ऊपर वाले नंबर से, जो हमने ऊपर लिखे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर लेंगे। लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय +1 प्लस सल्फर के नीचे भी 2 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका सम कितना आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इसका सम 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब मज़ीद आगे अगर हमने करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। इट विल बी 2 1 2 प्लस 2 1 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2x ये +2 -6 इट रिमेन्स -4 इज इक्वल टू 0। -4 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, +4। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, +4 डिवाइडेड बाय 2। जनाब जब +4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे दिस विल बी x इज इक्वल टू +2। So in Na2S2O3 the oxidation number of sulfur will be +2। तो ये बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी और कर लेते हैं जनाब। एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में से हमने Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब KMnO4 में से जब आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने लगेंगे तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड आउट करना है उसको आप x सपोज करेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स का जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। लाइक पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज इट इज x, और ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। एज पर प्रैक्टिस आप नीचे वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो पोटेशियम के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा, सो इट शुड बी 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय +1 प्लस Mn के नीचे कुछ नहीं लिखा, इट शुड बी 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा है, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल शुड बी 0। तो तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 कर देंगे। मेक इट सिंप्लीफाई, +1 +1
इट रिमेन्स 1 1 ज़ा 1 प्लस 1x प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये -7 दूसरी तरफ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी +7। तो KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +7 होगा। ठीक है, तो एक आध एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई आइन ले लेते हैं हम। लेट सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr in Cr2O7-2। तो Cr2O7-2 इट्स आइन, ये आइन है। तो अब इस आइन में से हम जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने लगेंगे तो उसको जैसे आपको अभी गाइड किया, सेम इन दैट केस बिल्कुल यूं ही करेंगे। Cr2O7-2। अब इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना होगा उसको हम x एज्यूम करेंगे। ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो एज पर प्रैक्टिस नीचे वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रोमियम 2 है, सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय x, ऑक्सीजन 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय -2, एंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइन इज इक्वल टू द नेट चार्ज। तो नेट चार्ज बेटा ऊपर हमें कितना नजर आ रहा है, -2। ये हमें यहाँ देख सकते हैं, ये जो नेट चार्ज है ये कितना है, -2। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इज इक्वल टू -2। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे गॉट योर डिजायर्ड रिजल्ट, इट इज 2x प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू -2। ये -14 दूसरी तरफ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा बेटा, +14। मेक इट सिंप्लीफाई। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 14 - 2 इट रिमेन्स 12। 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी +6। तो क्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6 होगा। इसी तरह हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, कोई एक आध आइन की और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आइन, SO4 -2 होता है। अब सल्फेट आइन में से अगर हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, सो हाउ कैन वी डू दिस। ये देख सकते हैं आप, सल्फेट SO4 -2 है, इसमें हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होगा उसकी वैल्यू x एज्यूम कर लेंगे। ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, नीचे वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, s के नीचे कोई नंबर नहीं है, इट शुड बी 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x इट रिमेन्स x, प्लस ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा है, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2। मेक इट सिंप्लीफाई, x 1 ज़ा x प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2, -8 उधर आके क्या शिफ्ट हो जाएगा बेटा, इट बिकम्स +8। मेक इट सिंप्लीफाई, सो x इज इक्वल टू -2 + 8, दिस विल बी +6। तो सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, +6 आ जाएगा। एक आध एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। लेट सपोज कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, लाइक OnKO2। इट इज़ कॉल्ड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का चार्ज आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटा ऑक्सीजन का जब वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर रहे होगे, जब तो आप हमेशा -2 लोगे, बट जब आप फाइंड आउट कर रहे होगे इट में एनी एल्स, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। लाइक अगर आपने पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो इट रिमेन्स x। नीचे वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स +1, इसके नीचे कुछ नहीं है, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 1 +2 मल्टीप्लाई बाय x। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आएगा, इज इक्वल टू 0। मेक इट सिंप्लीफाई, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2x इज इक्वल टू 0।
+1 दूसरी तरफ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा बेटा, डिवाइड, -1 डिवाइडेड बाय 2, सो इट बिकम्स -1/2। तो आप जानते हैं कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड्स वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आता है। तो प्रैक्टिस से ये चीज़ें आपकी ग्रिप में आ जाएंगी। तो लिहाजा एक एग्जांपल लास्ट हम और डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। फिर अगर किसी को कोई ट्रबल हो तो यकीनन कमेंट सेक्शन में आप जो है वो कमेंट्स करके बता दिएगा, ताकि फिर मैं उसके हवाले से अगर आपको कोई भी गाइडलाइन रिक्वायर्ड हो तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ClNHClO2, ठीक है। तो पोटाशियम ये हाइड्रोजन क्लोरेट है। अब हाइड्रोजन क्लोरेट में से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। इट इज़ HClO2। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड आउट करना है उसको आप क्या एज्यूम करेंगे, X। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, X ले लिया। हाइड्रोजन चूँकि नॉन मेटल्स हैं, यानी क्लोरीन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन शुड बी एट +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -2 होगा। मेक इट सिंप्लीफाई, नीचे वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं है, इट शुड बी 1 मल्टीप्लाई बाय +1। क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं है, इट शुड बी 1 मल्टीप्लाई बाय X प्लस क्लोरीन के नीचे 2 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू, कहाँ भाग गया, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 1 = 1 प्लस 1 1 = 1x प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4 इज इक्वल टू 0। मेक इट सिंप्लीफाई, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। -3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +3। तो क्लोरीन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, मगर किसी कंपाउंड में क्लोरीन -1 के अलावा +1 +3 +5 +7 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट की हैं। अगर इसमें किसी को कोई ट्रबल हो तो आप यकीनन हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको इस हवाले से गाइड कर देंगे। जज़ाकल्लाह।